जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूर्यदेव का साल और सत्ता पक्ष आराम से अपनी सरकार चलाए, ऐसा भला सूर्यदेव कैसे होने देंगे। इसलिए 2026 लगते ही मच गया कोहराम पूरे विश्व में। चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, मिडल ईस्ट हो या फिर हमारा देश। कहा गया था कि हमारा देश भी इस युग में और इस 2026 में नहीं बच पाएगा, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में हर देश, चाहे वो कितना भी शांतिप्रिय देश क्यों ना हो, शिकंजे में कलयुग के जकड़ा ही जाएगा। क्योंकि कलयुग केवल कलयुग नहीं, कली का युग है। और जब कली का युग आता है तो फिर कोहराम मचता ही है। और इस कली युग में यदि नियम और कानून सही तरीके से नहीं बनाए गए तो डेफिनेटली सत्ता पक्ष के लिए वो चुनौती खड़ी कर देता है। उनके अपने ही नियम उनके लिए एक अग्नि परीक्षा साबित हो जाते हैं, कारण उनके नियम से जनता को संतुष्टि नहीं मिलती है। मोदी सरकार के लिए मैंने 2026 आसान नहीं होगा ये कहा था। किस प्रकार सत्य हुई वो भविष्यवाणी, कौन सी बातें वो बतलाऊंगी। एवं यूजीसी को लेकर मच गया है क्यों कोहराम। क्या सरकार बैकफुट पर आ गई और सरकार आने वाले समय में कुछ बड़ा डिसीज़न फिर से एक बार लेने जा रही है। क्या होगा बड़ा बदलाव फिर एक बार, आज इसी पर चर्चा मेरे वीडियो में। लेकिन उसके पहले आप लोगों को यदि कुंडली एनालिसिस अपनी करवानी है तो मुझे अपनी कुंडली कृपया ना भेजें, केवल डेट ऑफ बर्थ, प्लेस बर्थ का और टाइम इतना भेज दीजिएगा तो मैं कुंडली एनालिसिस करके आप लोगों तक पहुंचा दूंगी। टेलीफोनिक कंसल्टेशन यदि आप लोग चाहते हैं टेलीफोन पर बात करना, वो भी फैसिलिटी मैंने स्टार्ट कर दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना ईमेल आईडी दे रही हूँ, उस पर क्लिक करें, जानकारी लें और उसके पश्चात अपना डेट ऑफ बर्थ और आप क्या करते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड जो भी जानकारी उसको शेयर करें और फटाफट आपके ग्रह आपके लिए कौन सी खुशखबरी लेकर आने वाले हैं फ्यूचर में, ये जान लें। अब आज का मेरा वीडियो 2026 में नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं होगी राह, ये कहा गया था। 2026 की जब भविष्यवाणी दी गई पहली, कैसा होगा ये साल, उसमें जाकर देखिए। मोदी सरकार के लिए अग्नि परीक्षा, चुनौतियां बहुत बड़ी, कांटों भरा होगा 2026। उनकी कुंडली दिखाकर भी, देखकर भी मैंने कहा था, एवं देश की कुंडली क्या कहती है, बहुत सारे वीडियोस दिए हैं। ये समय हमारे देश के लिए भी चुनौती भरा होगा, आसान नहीं होगी मोदी की राह। और फिर से एक बार मोदी सरकार के लिए आ गई चुनौतियाँ। एवं दूसरी बात कही गई थी मोदी सरकार के लिए कि सीट तो उनको मिल गई, प्रधानमंत्री भी वो फिर से बन गए, लोकसभा चुनाव जीत भी गए, लेकिन तीसरा कार्यकाल उनके लिए कांटों का ताज। जी हाँ, तीसरा कार्यकाल उनके लिए कांटों का ताज इसलिए क्योंकि हर कदम एक नई मुसीबत उनके सामने खड़ी। अगली भविष्यवाणी जो उनके बारे में की गई थी वो भी सत्य साबित हुई कि कुछ ऐसे कड़े नियम या कानून में बदलाव या उनकी नीतियां आएंगी जो देश हित में हो सकती हैं, लेकिन जनता उनके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। अब यूजीसी के उन्होंने जो नए नियम बनाकर एक्ट को पास कर दिया, यूजीसी एक्ट को पास कर दिया, लागू कर दिया, अब उसी के खिलाफ जनता का आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस पर भी चर्चा करूंगी, क्यों आक्रोशित है जनता। एवं दूसरी बात कि इस समय नरेंद्र मोदी क्या आने वाले समय के लिए कुछ ऐसे और कड़े नियम और कड़ी नीतियां लेकर आएंगे जिसमें उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ेगा। तो जी हाँ, उसका जवाब है हाँ। ऑलरेडी उन्हें अपने बदलते हुए एक्ट के कारण, यूजीसी में जो उन्होंने एक्ट में जो बदलाव किया उसके कारण उन्हें काफ़ी आलोचना सहन करनी पड़ रही है। केवल जनता की नहीं, ये भी कहा गया था कि उनकी अपनी पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ खड़े होंगे। ये भी प्रेडिक्शन दी गई थी कि उनकी अपने ही दल के लोग उनकी नीतियों से सहमत नहीं होंगे, उनके खिलाफ आवाज़ उठेगी बीजेपी में ही। वो बात भी सत्य हो गई, क्योंकि जैसे ही यूजीसी एक्ट के नए नियम जैसे ही लागू किए गए
15 जनवरी से उसके पश्चात ही ये शोर शराबा चारों ओर सुनाई देने लगा। जनता सड़कों पर जगह जगह हिंसात्मक आंदोलन कि ये नहीं चलेगा, इसमें बहुत बड़ा अन्याय कर रही है मोदी सरकार छात्रों के ऊपर। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र अब इसके द्वारा पीड़ित होंगे, अपराध किए या नहीं किए लेकिन उनको सज़ा दी जाएगी, तो ये सही नहीं है। यानी इनडायरेक्टली चेतावनी जो दी गई थी मोदी सरकार के लिए, वो इन शॉर्ट में कह सकती हूँ कि सारी सत्य साबित हुई। जनता भी सड़कों पर, उन्होंने यूजीसी एक्ट में नए नियम भी बना दिए जो कि बहुत स्ट्रिक्ट, और उनके बोल्ड एक्शन जो थे वो जनता को सड़कों पर ले आए। और इसके अलावा कहा था कि उनकी अपनी पार्टी के लोग उनके खिलाफ लखनऊ में बीजेपी के ही कई अधिकारियों ने इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया है, और उनके अपने ही दल के लोग अब मोदी की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि यूजीसी का जो ये नया एक्ट, इन्होंने जो नए नियम बनाए, यूजीसी के एक्ट में जो नए नियम बनाए हैं, ये नियम एक्चुअली मोदी सरकार ने अपने ही बनाए हैं। 2025 जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अब इसमें बदलाव होना चाहिए, कारण कॉलेज कैंपस में, यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बहुत अभद्रतापूर्ण व्यवहार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। तो कोई ना कोई ऐसी कमेटी हर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए जो कि सही देख रेख करे, निर्णय ले, बात बात पर लोग सुप्रीम कोर्ट ना पहुँचे। अब ये यूजीसी एक्ट के नए नियम का विरोध क्यों हो रहा है ये पहले शॉर्ट में बता देती हूँ। ये तो हो गई मोदी सरकार की जो भविष्यवाणी की थी वो सही साबित हुई। एक और कहा था मैंने कि किसान इस समय बहुत दुखी होंगे, भूमिपुत्र दुखी होगा, कारण ओलावृष्टि के कारण या हेवी रेन के कारण उनकी फसलें बर्बाद होंगी। हमारे देश में कई राज्यों में ओलावृष्टि जो हुई है उसके कारण किसानों की फसलें बर्बाद हुई, ये भी भविष्यवाणी मेरी सत्य साबित हुई। तो चलिए अब जानिए कि यूजीसी एक्ट के नए नियम के कारण लोग परेशान क्यों हैं, स्पेशली ओपन कैटेगरी परेशान क्यों हैं। कारण जो एक ग्रुप बनाया गया है कॉलेज में ही, एक इक्विटी सेल बनाया जाएगा हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। वो इक्विटी सेल के अंदर SC ST पहले से ही थे, लेकिन अब जो इक्विटी सेल में OBC को भी जगह दे दी गई, तो OBC को ऑलरेडी पहले से आरक्षण है, SC ST को भी है, फिर उनको वहाँ पर जगह भी दे दी गई है। तो अब ये नए नियम जो बनाए गए, क्यों? मोदी सरकार का कहना है कि जाति के आधार पर या जेंडर के आधार पर किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं हो, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में सबको समानता, एक जैसी समानता, समान व्यवहार मिले सबके साथ, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, ये उनका मेन रीज़न है, ये कहने का अर्थ। लेकिन ओपन कैटेगरी को इसमें अवॉइड किया गया है। उस मेंबर्स में जो मेंबर्स बनेंगे इक्विटी सेल में, उसमें ओपन कैटेगरी को स्थान नहीं दिया गया है। इसलिए ओपन कैटेगरी बहुत अधिक गुस्से में है कि ओपन कैटेगरी के वोट से ही मोदी सरकार जीते हैं। SC ST का तो वोट कम मिलता है, OBC का कम मिलता है, और आपने ओपन कैटेगरी को ही अवॉइड कर दिया। अब सड़कों पर केवल जनता नहीं बल्कि उनके अपने अधिकारी भी रिज़ाइन करके वो बता रहे हैं कि मोदी सरकार के ये नए नियम जो यूजीसी एक्ट में बनाए गए हैं, बदलाव किया गया है, भले ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये पिछले साल से चल रहा है लेकिन लागू अभी किया गया, ये बिल्कुल सही नहीं है। कारण क्या, अब और जान लीजिए। इसमें बिल्कुल खुले तौर पर छूट दे दी गई है कि यदि कॉलेज कैंपस में किसी के साथ भी कोई भी बुरा बर्ताव होता है तो वो जाके इमीडिएटली इक्विटी सेल को अपनी लिखित कंप्लेन दे दे, कंप्लेन लॉन्च कराए, और वो इक्विटी सेल 15 दिनों के अंदर उसके जो सदस्य होंगे आपस में बात करके 15 दिनों के अंदर जो फैसला होगा वो बतला देंगे। जो कॉलेज प्रबंधन का प्रमुख होगा उनको बता देंगे, वहाँ से यूजीसी टीम को जाएगी और फिर फैसला जो होगा, अगर नहीं सुलटा मामला तो कोर्ट में जा सकते हैं। कौन? जो कि कंप्लेन करेगा। अब जो कंप्लेन कर रहा है, जो टीम के पास जा रहा है कंप्लेन लेकर, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं कि वो जो कंप्लेन कर रहा है, जो आरोप लगा रहा है, वो सही है आरोप या नहीं, और उसने झूठे आरोप यदि लगाए तो उसके लिए कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है इस नए नियम में। लेकिन जिनके खिलाफ ये कंप्लेन जाएगी उनको बताना पड़ेगा कि वो निर्दोष हैं, और यदि मनमानी की गई कॉलेज प्रबंधन की तरफ से तो जिनके खिलाफ आरोप दिए गए
मनमानी ढंग से उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, साबित कर दिया जाएगा कि हाँ वो आरोपी हैं और उनको अपराधी मानकर उनको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, या कोर्ट में जाओ। इसमें प्रावधान भी है कि आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, कोर्ट केस करो। यानी खुले तौर पर ओपन कैटेगरी को अवॉइड कर दिया गया है, ना उसमें मेंबर में जगह मिली है इक्विटी सेल में, ना ही उनको अपनी बात रखने का मौका है। केवल आप अपने को निर्दोष साबित कीजिए, कर दी तो अच्छी बात अगर वो सेल के टीम को समझ में आ गई, अन्यथा आपके खिलाफ कॉलेज प्रबंधन एक्शन लेगा, आपको निकाल दिया जाएगा कॉलेज से बाहर। ये तो खुले तौर पर छात्रों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है मोदी सरकार के द्वारा, ऐसा जनता का कहना है। और यही मैं भी चाहती हूँ कि अब मोदी सरकार वापस से फिर से एक बार ये जो नए नियम उन्होंने बनाए हैं, जिसमें कि बिल्कुल भी समान व्यवहार, जबकि वो अपनी बात रखेंगी, सरकार बहुत जल्दी अपनी बात रखने वाली है, या तो मोदी जी रखेंगे या उनकी टीम रखेगी, लेकिन जनता के सामने वो आएंगे, चैनल पर वो आएंगे और बतलाएंगे कि वास्तव में भेदभाव कैसे नहीं है। लेकिन ओपन कैटेगरी के लिए भेदभाव बिल्कुल है। आप कह रहे हैं एक तरफ जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, सभी को इक्वलिटी दी जाएगी, लेकिन नहीं दी जा रही है। जो लोगों का मानना है वो मैं भी यही मानती हूँ कि आपने ओपन कैटेगरी से एक सदस्य क्यों नहीं चुना उस इक्विटी सेल के लिए, पहली बात। तो क्या अब मोदी सरकार, जो मेरी भविष्यवाणी है, मेरा आकलन ग्रहों का कहता है, क्या मोदी सरकार बैकफुट पे तो चली ही गई है, क्या इसमें बदलाव करेगी? करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है, कंप्लेन चली गई है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है, और जब PIL दर्ज कर दिया गया है, याचिका दी गई है, डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही ये एक्ट में नए नियम बनाए, UGC एक्ट 2026 में नए नियम बनाए हैं। तो अब जो ओपन कैटेगरी उपेक्षित है, पहुंच गया है वो, तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ इंटरवीन करके इसमें रोक लगाएगा, जो भी नियम बनाए गए हैं। तो मोदी सरकार को चेंज करना ही पड़ेगा, और करेगी सरकार हमारी। ऐसा नहीं है कि दुखी करेगी जनता को, या बोलना कि हाँ सब लोग इक्वल हैं और उस पर ओपन कैटेगरी के लिए अलग व्यवहार, और बाकी OBC को भी जगह दे दी गई है। वो OBC जो 2012 में जब ये बना हुआ था ये एक्ट UGC का, तब उसमें OBC को जगह नहीं थी, लेकिन अब मोदी सरकार ने OBC को भी इसमें जगह दे दी है। यानी खुले तौर पर कैंपस में आप झूठा आरोप किसी के खिलाफ भी गढ़ सकते हैं। मामला टीम के पास जाएगा, टीम जो फैसला लेगी तो बच्चों को बाहर निकाल दिया जाएगा। अब बच्चे दर दर की ठोकरें खाएं या फिर कोर्ट के चक्कर लगाएं, उनकी पढ़ाई लिखाई चौपट होगी। तो इस मामले में मुझे लगता है, मेरा आकलन कहता है, ये नियम बिल्कुल सही नहीं है, सोचना चाहिए दोबारा, और मोदी सरकार सोचेगी दोबारा और इसमें दूसरे बदलाव करेंगे, या फिर इस कानून को वापस लिया जाएगा। ये दो में से एक होगा, या तो संशोधन कर दिया जाएगा और संशोधन करके जो ओपन कैटेगरी है उसको भी रखा जाएगा, और जो सज़ा का प्रावधान केवल जिन पर आरोप है उनके लिए नहीं, बल्कि जो झूठा आरोप मढ़ रहे हैं उनके खिलाफ भी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। वो नहीं है इस एक्ट में। क्यों नहीं है भाई? अगर झूठा आरोप मढ़ दिया, ये तो कोई भी करेगा, फ़ायदा उठाएगा इस कानून का, ये तो गलत है। तो अपनी गलती समझ आएगी सरकार को, इस एक्ट में वापस चेंज आएगा, संशोधन आएगा, और ये जो लागू कर दिया गया है इसे वापस लिया जाएगा, या बदलाव करके फिर से एक बार नए तरीके से इसमें सबके हक का ध्यान रखते हुए सही तरीके से इसको फिर से पेश किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।